हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के इतिहास के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के 2011 से 25 तक आए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 1878 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? मेजनी यंग यूरोप के संस्थापक थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान आपका मैसूर का शासक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 ईस्वी में हुआ था। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का स्थापित हुआ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए केवल बिस्मार्क उत्तरदायी था। ठीक है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण में नहीं है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। जालबेरिन संबंधित था। जालबेरिन व्यापारियों से संबंधित था। जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि 1954 ईस्वी को हुआ था। जेनेवा संधि कब हुआ था? 1954 ईस्वी को। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया था। वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी को हुआ था। वियना में ऑस्ट्रिया की राजधानी था वियना। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण मेजनी के योगदान से भी हुआ था, काउंट काबूर के और विक्टर इमैनुअल तीनों के। तो इनमें से सभी हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो ये लॉसने सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉसने सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को थोड़ा कम कर दिया गया था। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। कौसुत का संबंध किस देश से है? तो कौसुत और फ्रांसिस डी दोनों व्यक्ति हैं। इन दोनों का संबंध हंगरी से है। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जिनेवा कन्वेंशन 1864 ईस्वी को हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में ही पूर्ण हुआ था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप ये फ्रांस का ही शासक था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था। 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम इटली का सम्राट बना था। लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? 1793 ईस्वी को लुई 16वां को फांसी दी गई थी।
पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? तो पोट्सडम की घोषणा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुअल था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक, इटली के एकीकरण का तो तीनों ही था, मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट कावोरी, तीनों ही था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? मतलब जर्मनी का कौन चांसलर था? बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी थी? तो बिस्मार्क ने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी थी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो ये बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना हुआ था। ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच में। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर ने किस देश की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा की? तो फ्रांस की ओर से। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में केवल मिस्र देश था। सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।